नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके किडनी केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं और हम कोशिश करते हैं हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें, हम आपको संतुष्ट कर पाएँ, हम आपको एक आशा की किरण दे पाएँ जिसमें आप स्वस्थ और नॉर्मल जिंदगी जी पाएँ या जीने की एक आशा आपके अंदर पैदा हो। एक क्वेश्चन है जो मेरे पास बार बार आता है, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या ट्रांसप्लांट के बाद हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? मैं इसका आंसर देने के पहले थोड़ा सा ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूंगा। ट्रांसप्लांट है क्या? ये एक प्रोसीजर है जहां किसी और डोनर की किडनी आपकी बॉडी में प्रत्यारोपित कर दी जाती है। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद हम सामान्य और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं? इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर है हाँ, दूसरा आंसर है ना। आप इन दोनों को पूरा समझेंगे मेरी बात को, एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले बात हम ट्रांसप्लांट की करते हैं। क्या ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है? क्या ट्रांसप्लांट एक सफलता और स्वस्थ जीवन की गारंटी है? पहली बात, ट्रांसप्लांट में कुछ समस्याएं हैं, मैं उसकी जिक्र करूंगा। इसके स्ट्रेंथ डिमेरिट की बात करूंगा, तब आप डिसाइड कर पाएंगे। तो ट्रांसप्लांट में पहली समस्या क्या है? पहली चीज, ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मिलना मुश्किल है। डोनर कौन होगा, किडनी कौन देगा, ये बहुत टफ सवाल है। चलो, आपके फैमिली में किसने सेक्रीफाइस किया, आपकी मदर ने, वाइफ ने, भाई ने, किसी ने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया और किडनी मिल गई। तब दूसरा समस्या आता है, किडनी का मैच करना बड़ा मुश्किल है। सगे भाई का किडनी सगे भाई को मैच करेगा, कोई श्योरिटी नहीं है। चलो, किडनी भी मैच कर गया तो समस्या नंबर 3, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और बहुत खर्चीला प्रोसेस है। एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, चलो बात हो गई। फिर समस्या नंबर 4 आती है ट्रांसप्लांट में, वो क्या है? इसकी सक्सेस रेशियो। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस बात की श्योरिटी या गारंटी नहीं दे सकता कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी काम करेगी ही। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जहां से अगर आपको सलाह मिली है ट्रांसप्लांट की, और आप डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर साहब, मैं जितना पैसा कहिए खर्च कर दूंगा, मैं 1 करोड़ आपको देने को तैयार हूं, मुझे लिख के दो कि ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेरी काम करेगी। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी काम करेगी ही। तो होता है अक्सर ये है कि अगर ट्रांसप्लांट सफल नहीं हुआ, अक्सर ऐसा होता है, टाइम, एनर्जी, पैसा, किडनी सब वेस्ट हो जाता है आपका। जिसने किडनी दिया वही बेकार हो जाता है। और अगर सफल हो गया तो नई समस्या आती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट चलने वाली मेडिसिन। आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ या नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, मैं उसी आंसर पे आ रहा हूं। आफ्टर ट्रांसप्लांट नहीं सफल हुआ, सब बेकार, और अगर हो गया तो नई समस्या। वो समस्या क्या है? आफ्टर ट्रांसप्लांट चलने वाली मेडिसिन, कुछ स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो आपको रेगुलर खानी पड़ती हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट। ये मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि आपकी इम्यूनिटी को कम कर दिया जाए, ताकि आपका बॉडी किडनी को रिजेक्ट न करे। इसमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो फाइनेंशियल नुकसान होता है, 15 से 25 हज़ार महीने का खर्च होता है रेगुलर दवाओं में, जो आफ्टर ट्रांसप्लांट को करना पड़ता है। दूसरा, क्या कर रहे हैं? ठीक है। दूसरा, आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेडिसिन चलती है इम्यूनिटी कम होने की वजह से, जुकाम, बुखार, खांसी, इन्फेक्शन, कोई ना कोई दिक्कत बॉडी में होती रहती है। जाहिर सी बात है, जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी या कर दी जाएगी तो आपका बॉडी जल्दी बीमारियों की चपेट में आएगा, आसानी से चपेट में आएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा और आप कुछ ना कुछ दिक्कतें झेलते रहते हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ी तो किडनी डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्यूनिटी घटी तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये समस्याएं लगातार आपको झेलनी पड़ती हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट अगर सफल रहा तो। लेकिन यहां पे अंत नहीं होता। कुछ साल बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, एक सर्टेन लाइफ होती है ट्रांसप्लांट किडनी की। कुछ साल के बाद ये ट्रांसप्लांट किडनी फिर से खराब होना शुरू होती है, फिर से टाइम बढ़ना शुरू होता है। किसी की किडनी 10 साल, 12 साल भी चल जाती है, किसी की 10 दिन ही चलती है, किसी की 10 मिनट चलती है। कितने मिनट चलेगी नहीं पता। औसतन 4-5 साल, 6 साल की लाइफ हम मान सकते हैं, एक ऑन एन एवरेज जो चलती है एक सामान्य ट्रांसप्लांट पेशेंट में। उसके बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं? फिर से डायलिसिस या फिर से ट्रांसप्लांट। आप पता करें, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे मरीज मिलेंगे जिनकी डायलिसिस चल रही है ट्रांसप्लांट के बाद भी।
तो ट्रांसप्लांट के बाद भी डायलिसिस ही कराना है तो इतना टाइम, एनर्जी, पैसा और किसी का किडनी खराब करने का क्या फायदा है? ये कोई इलाज है या नहीं है, ये आप डिसाइड कर लें। अब क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ या नॉर्मल जीवन। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा सुषमा स्वराज जी, हमारे देश की विदेश मंत्री, बहुत जानी मानी हस्ती थी, एक बहुत पावरफुल नेता थी, एक बहुत अच्छी नेता थी, पूरी दुनिया में उनका नाम था। किडनी फेल हुई। स्वस्थ या सामान्य आदमी को, एक आम आदमी को किडनी डोनर ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन सुषमा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। 450 लोगों ने इच्छा जताई अपना किडनी दान देने के लिए। 450 में से बेस्ट मैचिंग किडनी छांटी गई और एम्स के अंदर में 57 डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने, जिसमें इंडिया के बाहर से कुछ डॉक्टर्स थे, उस टीम ने 9.5 घंटा सर्जरी की। दुनिया का बेस्ट थेरेपी और तरीका अपनाया गया ट्रांसप्लांट का। रिजल्ट क्या हुआ? आफ्टर ट्रांसप्लांट सुषमा जी को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। वो कभी एक्टिविटी नॉर्मली नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद वो डेथ कर गई। डेथ क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कार्डियक अरेस्ट। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अरुण जेटली जी, हमारे देश के वित्त मंत्री, किडनी फेल हुई, ट्रांसप्लांट हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, दिक्कत आई, इंडिया के अलावा अमेरिका में भी इलाज के लिए गए, आखिरकार वो डेथ कर गए 2019 पिछले साल, और 8-10 महीना ही वो सर्वाइव कर पाए। अभी दबंग फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद की जोड़ी में से वाजिद खान 42 साल की एज में किडनी फेलियर और ट्रांसप्लांट हुआ। कुछ ही दिनों में किडनी फेल दोबारा हुई, वेंटिलेटर पे थे, खत्म हो गए। अमर सिंह जी, जाने माने नेता, बहुत लंबी लिस्ट है। आफ्टर ट्रांसप्लांट एक सामान्य स्वस्थ जिंदगी जीना एक मुश्किल टास्क है, जो हमें आंकड़े बताते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर आप उसी कंडीशन में या उससे भी खराब कंडीशन में आते हैं जहां आप पहले थे। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर सिंपल देना चाहूं तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप भाग्यशाली हैं तो कुछ साल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, विथ प्रिकॉशन, विथ सम प्रॉब्लम्स एंड विथ मेडिसिन। उसके बाद वापस आप उसी कंडीशन में आते हैं। बेटर ऑप्शन यह है कि आप अपनी किडनी को ही मेंटेन करें, वो खुद फिल्ट्रेशन करें, और आप विदाउट ट्रांसप्लांट नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करें। वरना अपने साथ साथ किसी और की लाइफ को खतरे में डालना ये बहुत अच्छा चॉइस नहीं है। अच्छी बात यह है कि बीके आरोग्यम ने ऐसे हजारों केसेस जहां ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया गया था, उनको एक नॉर्मल लाइफ दी है, वो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं बिना ट्रांसप्लांट के, बिना डायलिसिस के, और आज प्रूव कर दिया है कि किडनी फेलियर से लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। अगर आप या आपके परिचित में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, आप उस तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। और जो आपका क्वेश्चन था, आशा है आपको आंसर मिला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।